जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म ऑडिटरी की क्लासेस पे। आज का सेशन ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 12th हिंदी काव्य खंड का पहला चैप्टर के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसका पहला चैप्टर का नाम है कड़वक। कड़वक के जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो आज के सेशन में हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। तो आप लोग ज़रूर इस सेशन में अंत तक बने रहें, जिससे आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाए और सारे प्रश्न आपको समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, जायसी किस भाषा के कवि थे? यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी वो किस भाषा के कवि है? तो अवधी भाषा। किस भाषा के कवि है? अवधी भाषा। अगर हम जायसी जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म की अगर हम बात करें, इनका जन्म 1492 को हुआ था जायस, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इनका निधन हुआ था 1548 ईस्वी को। कब्र इनका है अमेठी में। कहाँ है? अमेठी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जन्म और मरण आप दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? अवधी भाषा। किस भाषा के कवि थे? अवधी भाषा के कवि थे, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, जायसी जी की रचना कौन सी है? कड़वक, छपय, कवित या उदा? तो कड़वक पाठ। जायसी जी कौन से पाठ को लिखे हैं? कड़वक पाठ लिखे हैं। जायसी जी को कैसे कवि कहते हैं? तो जायसी जी को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। प्रेम के पीर के कवि किन्हें कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी जी को। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम साइड में लिख रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को आप याद रखिएगा। अगला कहता है चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किसने लिखा है? तो हम लोग जायसी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जायसी जी ने लिखा है, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा था जायसी जी को प्रेम के पीर का कवि कहते हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है, याद रखना है। पाँचवा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न क्या कहता है, कड़वक शीर्षक कविता किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखी है। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी की वृत्ति कौन कौन सी है? वृत्ति क्या थी? किसानी, फकीरी, साधु जीवन, इनमें से सभी। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रारंभ में किसानी भी किए थे, फ़कीर के साथ अपना जीवन भी व्यतीत किए थे, और साधु जीवन तो ये है थे। इनमें से सभी हो गए, यानी डी नंबर ऑप्शन, यानी सभी वृत्ति से जुड़े हुए थे। वृत्ति का अर्थ होता है पेशा, इसका अर्थ होता है पेशा, मतलब कौन कौन से काम से ये जुड़े हुए थे? तो किसान भी थे, फ़कीर भी थे, और साधु जीवन भी व्यतीत किए थे। चलिए, उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृति के नाम बताइए। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जी कौन कौन सी कृति लिखे हैं? पद्मावत भी लिखे हैं, अखरावट भी लिखे हैं, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला, इनमें से सभी। इनमें से सभी, इनमें से सभी इनकी रचनाएं हैं। अगर हम बात करें जायसी जी की रचना की, तो आप इनकी रचना को याद करने का एक ट्रिक याद रखिए। जिस रचना के अंत में वत लगा रहे या वट लगा रहे या फिर नामा लगल रहे, अंत में अगर वत रहे या वट रहे या फिर नामा, तो वो सब रचना इनकी है। किनकी? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कड़वक जायसी की किस रचना से लिया गया? मतलब ये जो कड़वक पाठ है वो जायसी की कौन सी रचना से लिया गया? तो पद्मावत से लिया गया है। आप लोग नाम सुने होंगे पद्मावती के बारे में। पद्मावती श्रीलंका की रानी थी। कहाँ की रानी थी? श्रीलंका की। इनके पति का नाम था रतन सिंह, राजा रतन सिंह, जो चित्तौड़गढ़ के राजा थे। कहाँ के? चित्तौड़गढ़ के राजा कौन थे? राजा रतन सिंह। याद रखना है, इन दोनों में प्रेम विवाह हुआ था। तो कड़वक पाठ पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत की भाषा क्या थी? अवधी भाषा थी। पद्मावत कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? मतलब जायसी किस रस के कवि है? तो जायसी हमारे श्रृंगार रस के कवि है। कौन से रस के कवि है? श्रृंगार रस। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 11 नंबर प्रश्न की ओर चलिए। मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिता का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज, मलिक ममरेज शेख, या शेख मलिक ममरेज, या राजा मलिक ममरेज? मलिक शेख ममरेज।
ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। मलिक शेख ममरे जिनके पिता का नाम था। जायसी जी को बचपन में एक रोग हो गया था बाबू, उसका रोग का नाम याद रखिएगा चेचक। चेचक हो गया था, तो चेचक हो जाने के कारण ये रूपहीन हो गए थे, रूपहीन हो गए थे। ठीक है, मतलब फेस पूरा इनका खराब हो गया था। इसीलिए कहते हैं कि गुण की पूजा होती है, चेहरे की पूजा थोड़ी होती है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ? 1492 को। 1492 को 15वीं शताब्दी के उत्तरांत, 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। 1492 को जायस में। कहाँ हुआ था? जायस में। जायस कहाँ पड़ता? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। जायसी किस शाखा के कवि थे? जायसी किस शाखा के कवि थे? प्रेम मार्गी थे। कौन से मार्गी? प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी कवि इनको कहा गया है। 40 नंबर प्रश्न की ओर चलिए। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था? इनके 2 गुरु थे बाबू, 2 गुरु थे। कौन कौन थे? सूफी संत शेख मोहदी, एक तो ये हो गए, सूफी संत शेख मोहदी, एक बी नंबर हो गया, और एक है सैयद अशरफ जहांगीर। सैयद अशरफ जहांगीर इनके दूसरे गुरु थे। सैयद अशरफ जहांगीर इनके दूसरे गुरु थे। पहले गुरु थे सूफी संत शेख मोहदी और दूसरे थे सैयद अशरफ जहांगीर। दोनों गुरु का नाम याद रखना है। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? जायसी जी है। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? जायसी जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है बाबू? किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है भोगी दूंगी जग के छोर? भोगी दूंगी जग के छोर, ये काव्य खंड में कहा गया है। ये सारी जो रस है, ये सारी जो उक्ति है, ये सारी उक्ति हमारे काव्य खंड की है। किसकी है? काव्य खंड की, याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है? किस खंड की भूमिका में कहा गया बात बोलूं हम नहीं भेद खोलेगी बात? बात बोलूं हम नहीं भेद खोलेगी बात, ये भी हमारा काव्य खंड की है। किसकी है? काव्य खंड की है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि ये 17 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं और वीडियो बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो हमारे चैनल पर नए हैं, और शेयर भी कर दीजिए। कल के वीडियो में लेकर के आएंगे चैप्टर 2, और जो भी विद्यार्थी अभी तक चैप्टर 1 काव्यखंड कड़वक पाठ का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक पिन कर दिया गया, तो आप लोग ज़रूर जा कर के देख ले। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। एक लाइक हमको मोटिवेट करता है, और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कर दीजिएगा कि आपको 17 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। कितने प्रश्न आपके सही हुए आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।